हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। सब कैसे हैं आप लोग? आई होप आप हमेशा की तरह बहुत अच्छे हैं। सो फ्रेंड्स, आपने देखा हमने फॉरेन एक्सचेंज रेट स्टार्ट करा था, जिसमें हमने स्टेप बाय स्टेप सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लिया। आज हम करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। आज हम डायग्राम की हेल्प से क्या करेंगे, फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटरमाइन करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता था कि डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट वो होता क्या है। तो इट मींस जहां पर फॉरेन करेंसी की डिमांड और फॉरेन करेंसी की सप्लाई एक दूसरे को कट करते हैं, वहां पर हमारा आता है इक्विलिब्रियम ऑफ फॉरेन रेट। मींस इट इज दैट लेवल वेयर डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी आर इक्वल। जहां पर डिमांड फॉरेन करेंसी की और सप्लाई फॉरेन करेंसी की एक दूसरे के बराबर होंगे, वहां पर क्या होगा, वहां पर इक्विलिब्रियम होगा एक्सचेंज रेट का। देखो कि हमें क्या बताया है, हम एक्सचेंज रेट कैसे डिसाइड करते हैं। इक्विलिब्रियम ऑफ एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड एट लेवल वेयर डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन करेंसी। मैंने हमेशा आपको बताया, जब भी फॉरेन एक्सचेंज बोले, जब भी ये फॉरेन एक्सचेंज बोलते हैं, तो आप इसको समझने के लिए मान लो कि ये क्या है, फॉरेन करेंसी, क्योंकि इसको हम फॉरेन करेंसी भी बोल सकते हैं। तो जब डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी एंड इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी, जहां ये एक दूसरे को कट करेंगे, वहां क्या होगा, वहां हम डिटरमाइन करेंगे एक्सचेंज रेट को। अब मैं आपको डायग्राम के थ्रू बनाता हूं। देखो, आपने 11वीं में पढ़ा होगा, ये डिमांड का ऐसे होता है, सप्लाई का ऐसे होता है। जहां पर ये एक दूसरे को कट कर रहे हैं, ई पॉइंट पर एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो इस लाइन को वाई एक्सिस से ड्रॉ कर देते हैं और नीचे की तरफ एक्स एक्सिस से ड्रॉ कर देते हैं। तो जहां पर ये एक्स एक्सिस से ड्रॉ करते हैं, ये वाली साइड हमारी थी रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज और ये होती है डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो जहां इसने कट करा, इसके सामने वाला ही रेट हमारे लिए बन जाता है एक्सचेंज रेट, और इसके नीचे वाला जो नीचे ड्रॉ हुआ है, यही बन जाता है हमारे लिए क्वांटिटी की, कितनी करेंसी की सप्लाई है किस रेट पर। ओके, सो ये आपको आ गया होगा। अगर हम बात करें जो रेट, अगर मान लो ये इक्विलिब्रियम रेट है, ये क्या है, इक्विलिब्रियम रेट, और रेट अगर इससे ज्यादा हो जाता है, रेट क्या होता है, इससे ज्यादा होता है, तो जितना भी ये आप यहां इसके बीच में देख रहे होगे, यहां पर क्या है, सप्लाई ज्यादा है और क्या है, डिमांड कम है। डिमांड क्या है, कम है। तो इस पॉइंट को बोला जाता है एक्सेस सप्लाई। इसको क्या बोला जाता है, एक्सेस सप्लाई। और अगर हम बात करें नीचे की, इस पॉइंट की बात करें, क्योंकि यहां पर क्या है, डिमांड ज्यादा है और सप्लाई क्या है, कम है, तो इस पॉइंट को बोला जाता है एक्सेस डिमांड। आई होप ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, आपको समझ आया होगा। अब हम एक नया टॉपिक इसके अंदर करते हैं, चेंज इन एक्सचेंज रेट। कि अगर हम एक्सचेंज रेट में चेंज करते हैं, जैसे डिमांड बढ़ा दें एक्सचेंज रेट की फॉरेन करेंसी की, या सप्लाई कम कर दें फॉरेन करेंसी की, सप्लाई बढ़ा दे, घटा दे, या डिमांड को इंक्रीज या डिक्रीज कर दे। तो देखो, हमने कहा चेंज इन एक्सचेंज रेट। सबसे हमने पहले बताया चेंज इन डिमांड। डिमांड में एक बार इंक्रीज करते हैं फॉरेन करेंसी की, और फॉरेन करेंसी की डिमांड में हम क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। जैसे अगर इंक्रीज करोगे फॉरेन करेंसी की डिमांड में, तो देखो क्या होगा, वही हमेशा ये क्या होगा, रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज होगा, और नीचे होगा DNS का मतलब है डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। सो अब अगर आप क्या करो, इंक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड मींस आपने क्या करा है, आपने पहले डिमांड ये थी, इंक्रीज मींस ऊपर की तरफ इंक्रीज कर दिया। इससे आप देखोगे आपका रेट क्या हो गया है, रेट बढ़ गया है, और आपकी सप्लाई भी क्या हो गई है, बढ़ गया। आपका रेट देखोगे बढ़ गया है, और सप्लाई भी आप देखोगे वो क्या हो रही है, बढ़ गया। इट मींस रेट जो पहले नीचे था, रेट बढ़ गया और क्वांटिटी भी बढ़ गई। इट मींस इससे एक चीज क्लियर हो रही है, अगर फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ी, अगर फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ी, तो उसका रेट भी बढ़ेगा और उसकी सप्लाई भी बढ़ेगी। समझ रहे हो, किसी भी चीज का अगर रेट बढ़ता है, तो सबसे पहले किसी भी चीज की डिमांड बढ़ती है तो उसका रेट बढ़ेगा, और रेट बढ़ेगा तो उस प्रोडक्ट को, या करेंसी की बात करें तो करेंसी की सप्लाई भी क्या होगी, बढ़ेगी। ओके, डिक्रीज इन डिमांड। डिक्रीज इन डिमांड क्या होता है, अब हमने डिमांड को क्या कर दिया है, डिक्रीज कर दिया। अगर आप देखोगे, अब हमने इसमें क्या करा है, डिक्रीज करा है, नीचे की तरफ जा रहा है।
जैसे ही आप डिमांड डिक्रीज करोगे, दो चीज हो रही है, अगर आपने फॉरेन करेंसी की डिमांड डिक्रीज कर दी तो उसका रेट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और उसकी सप्लाई भी क्या हो जाएगी, कम। मैं आपको दूसरे एग्जांपल से बताता हूँ, आप बताओ कि कोई अदर चीज है, किसी भी फ्रूट या वेजिटेबल की बात है, अगर उसका रेट ज्यादा होगा, अगर उसकी डिमांड ज्यादा होगी तो उसका रेट ज्यादा होगा और उसकी सप्लाई भी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि जो प्रोड्यूसर है वो ज्यादा प्रॉफिट कमाने की सोचेगा, तो क्योंकि अभी रेट अच्छे मिल रहे तो ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। बट अगर उसका रेट कम हो जाएगा तो वो क्या कर, अगर उसकी डिमांड कम हो जाएगी तो वो रेट कम कर देगा, और रेट कम करने से क्या होगा भाई, रेट कम, प्रॉफिट किसी को भी नहीं चाहिए, तो उससे प्रोड्यूसर क्या करेगा, उसकी सप्लाई भी कम कर देगा। इसी के कॉन्टेक्स्ट में अगर फॉरेन करेंसी की डिमांड ज्यादा होगी तो उसका रेट भी ज्यादा हो जाएगा और उसकी सप्लाई भी ज्यादा हो जाएगी, और अगर उसका डिमांड कम होगा तो उसका रेट भी कम होगा, सप्लाई भी कम होगा। अब बात करते हैं सप्लाई की। अच्छा, सबसे पहले डिमांड क्या था, डिमांड का क्या रिलेशन होता है, प्राइस और डिमांड का इनवर्स रिलेशन होता है ना। और सप्लाई का कैसा रिलेशन होता है, पॉजिटिव रिलेशन। अगर रेट बढ़ा सप्लाई बढ़ेगी, रेट डाउन सप्लाई डाउन। अच्छा, अब बात करते हैं इसमें, सबसे पहले हमने करा इंक्रीज। आप बताओ मुझे, आपने इंक्रीज करा, पहले डिमांड सप्लाई, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ठीक है, यहां पर इसने कट करा, ओके। उसके बाद क्योंकि हमारा पॉइंट है इंक्रीज इन सप्लाई, आपने सप्लाई बढ़ा दी, ये हुई आपने नई सप्लाई, ये S1 से हमने इसको डिनोट करा था, अब ये हो गया S से डिनोट करा था, अब न्यू सप्लाई को हमने डिनोट करा S1 से। सो अब हम देखते हैं, अब हमारा जो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो यहां हो रहा है, और उससे जो नया रेट निकल कर आ रहा है वो नीचे हो रहा है। मतलब अगर आपने सप्लाई बढ़ा दी, किसी भी चीज की अगर सप्लाई बढ़ेगी तो उसका रेट क्या होगा, डिमांड उतनी की उतनी, अगर सप्लाई बढ़ गई तो रेट उसके डाउन हो जाएंगे, और रेट डाउन होंगे तो क्योंकि क्वेश्चन में बता ही रहा है कि सप्लाई क्या हुई है, बढ़ गई, सप्लाई बढ़ने से क्या हुआ है, रेट डाउन हो जाएगा, ओके। अब दूसरे पॉइंट पे आता है, अगर हमने क्या कर दिया, सप्लाई कम कर दिया है, अब सप्लाई हमने क्या कर दिया है, कम कर दी है, तो सप्लाई कम करते ही क्या होगा, सप्लाई कम करते ही रेट आपके बढ़ेंगे। कैसे बढ़ेंगे, अब जब न्यू सप्लाई हो तो ये न्यू इक्विलिब्रियम आया, न्यू इक्विलिब्रियम का जो रेट हमारा डिसाइड हुआ ये आप देखोगे ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये सिंपल है, किसी भी चीज का, किसी भी प्रोडक्ट का अगर सप्लाई कम होगी और उसकी डिमांड ज्यादा है तो इट मींस क्या होगा, उसका रेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। एक बार तो दोबारा से कंक्लूड कर देता हूं इसको। यहां पर हमने डिमांड बढ़ाया, डिमांड बढ़ने से क्या होगा, किसी भी प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ता है तो उसका रेट बढ़ेगा। तो हमने डिमांड से, ये हमारा न्यू, ये डी था, न्यू वाली लाइन हमारी D1 है, ये हमारा क्या है, न्यू D1, न्यू लाइन D1। उसके बाद हमने क्या करा, डिमांड बढ़ने से, डिमांड मतलब Q से Q होने में डिमांड बढ़ी तो उससे रेट भी बढ़ा, और हमने किसके थ्रू बताया, डायग्राम के थ्रू, कि हमारा नया इक्विलिब्रियम पॉइंट ये है, और जब इसको हम रेट के लाइन से टच करेंगे तो रेट बढ़कर आ रहा है। ऐसे ही सेम जब हम डिमांड कम करेंगे तो रेट हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और मैंने आपको लॉजिक बताया भी कि किसी भी चीज की अगर डिमांड कम होगी तो उसके रेट ऑब्वियस सी बात है डाउन होंगे ही होंगे। सेम ऐसे यहाँ पर सप्लाई बढ़ेगी तो रेट कम होगा, और सप्लाई कम होगी तो रेट बढ़ेंगे। ये बहुत बेसिक सा है, आपने 11वीं में पढ़ा हुआ। अब सिंपल से हमारे दो टॉपिक रह गए हैं, लगभग हमने इस चैप्टर में सारी चीजें कवर कर ली है। अब हमारे दो छोटे छोटे से टॉपिक रह गए हैं जो कि हमारे होने वाले हैं स्पॉट मार्केट एंड फॉरवर्ड मार्केट। एक हमारे पास आएगा स्पॉट मार्केट और एक हमारे पास आएगा फॉरवर्ड मार्केट। एक एक करके समझेंगे। देखो यहां पर हम हमेशा किसकी बात करेंगे, फॉरेन एक्सचेंज रेट है, इट मींस हम फॉरेन कंट्री से डील कर रहे होंगे तभी हमें फॉरेन करेंसी मेनली नीड होगी, ठीक है। अब जब भी हम बाहर से कोई भी गुड्स या सर्विसेज लेंगे और उसकी पेमेंट तुरंत के तुरंत कर देंगे, इमीडिएटली कर देंगे, तो ऐसी मार्केट को कहेंगे स्पॉट मार्केट। मतलब इसको बोलेंगे इट इज अ मार्केट, इट इज अ मार्केट in which receipts and payment, ठीक है, are made immediately, ठीक है।
आपको स्पेलिंग दिख रही है IMMEDIATELY इमीडिएटली, जहां पर पेमेंट आप तुरंत कर दो। बहुत सिंपल सा एग्जांपल, आज ही मैंने क्या करा, बाहर से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक ट्रेडर हूँ, बाहर से आईफोन परचेज करता हूँ और इंडिया में सेल करता हूँ। तो मैंने 100 आईफोन परचेज करे अमेरिका से, यूएसए से, और उसकी तुरंत पेमेंट कर दी। तो ये एग्जांपल इसका, ये कौन सी मार्केट में माना जाएगा? स्पॉट मार्केट। अब ऐसी मार्केट के बहुत कम चांस होते हैं, मतलब बहुत कम डील होती है, यहाँ पे बहुत कम ट्रांजेक्शन होती है, बट इन कंपैरिजन टू फॉरवर्ड मार्केट यहाँ पे कम ट्रांजेक्शन होती है। अब बात करते हैं फॉरवर्ड मार्केट। फॉरवर्ड मार्केट वो मार्केट होती है जहां पर जो रिसीप्ट और पेमेंट है वो एक फ्यूचर डेट डिसाइड करके कर ली जाती है। जैसे क्या हुआ, आज मैंने किसी बाहर के यूएसए किसी पर्सन से बात करी कि मुझे फोन लेने हैं, ठीक है, आज फोन नहीं लेना है, मुझे फोन लेना आज से 1 महीने बाद, ठीक है। आज जो रेट है फोन का वो है फॉर एग्जांपल $100। कितना है? $100 नहीं, $1000 है। एक आईफोन, 1 आईफोन प्राइस कितना है? फॉर एग्जांपल इसका है $15,000। यह है $15,000 का है आज जो मुझे मिल रहा है, ठीक है। बट मुझे लेना कब है? अभी मेरे पास स्टॉक पड़ा हुआ है, बट मेरे को फ्यूचर में कोई दिक्कत ना आ जाए। मान लो अब मैं अपने पास क्या करके चलता हूँ, मेरे को लगता है कि मेरा 1 महीने बाद फोन क्या हो जाएगा, खत्म, सेल आउट हो जाएंगे, उसके बाद मुझे नीड पड़ेगी। तो आज ही मैं अपने जो मेरा मैन्युफैक्चरर है, जहां से मैं होलसेल में फोन उठाता हूँ, मैं उससे आज ही बात करूंगा, मुझे 1 महीने बाद फोन चाहिए, आप मुझे प्रोवाइड कर देना। बट इसमें एक रिस्क होता है, हो सकता है भाई आज $1 का रेट 80 चल रहा है, आज $1 का रेट 80 चल रहा है, हो सकता है वो 1 महीने बाद कुछ और हो जाए, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको पता है हमारी जो इकोनॉमी है उसने फ्री कर रखा है, ठीक है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम से हम फॉलो करते हैं। आज ये रेट 80 का हो सकता है, उस टाइम 85 का हो जाए, 90 का, 95 का हो जाए। तो उस रिस्क से बचने के लिए सेलर, मतलब मान लो ये सेलर है, ये कौन है? सेलर है जो कि यूएसए में है, और दूसरा है ये है इंडिया के अंदर, ये है परचेजर, ये है इंडिया के अंदर। इन दोनों में एक डील हुई, मान लो आज की डील हुई, आज है एग्जांपल 35 मई 2023 है। आज डील करी परचेजर ने और सेलर ने, दोनों ने, भाई दोनों का रिस्क है, सेलर का भी रिस्क है, हो सकता है 1 महीने बाद, क्योंकि पेमेंट 1 महीने के बाद करेगा, तो हो सकता है इसका भी रिस्क है कि वो डॉलर का रेट कम हो जाए। देखो 2 सिचुएशन हो सकती है, $1 का रेट हो सकता है ये हो जाए 85, इसमें नुकसान है परचेजर का, परचेजर को ज्यादा पेमेंट करनी पड़ेगी। $1 हो जाए 75 का, अब इसमें नुकसान है सेलर का कि उसको कम प्राइस मिलेगा। तो ये क्या करते हैं, आज ही डिसाइड कर लेते हैं कि भाई ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, फ्यूचर में हम इस रेट पर, फॉर एग्जांपल एक मिनिमम रेट 65 पर हम क्या कर लेंगे, 65 पर डील कर देते हैं। आप मुझे 1 महीने बाद 100 फोन देना, मैं आपको 86 के हिसाब से $1.86 के हिसाब से पेमेंट कर दूंगा। इससे क्या होगा, इससे दोनों का रिस्क क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ऐसी मार्केट जहां पर सेल और एक्सचेंज तो हो जाती है पर्टिकुलर डेट पर, बट उसकी जो पेमेंट होती है या जो डिलीवरी होती है वो फ्यूचर डेट पर होती है। मैं आपको डेफिनेशन बताता हूं, देखो ये क्या होता है, अब इसको बोलते हैं इट इज अ मार्केट इन विच परचेज एंड सेल ऑफ foreign currency is settled on a specific period at a rate agreed upon today, मतलब एक स्पेसिफिक डेट सेटल कर ली जाती है कि इस दिन हम परचेज करेंगे, आपको पेमेंट करनी होगी, बट जो रेट है
वो आज ही डिसाइड कर दिया था कि इस रेट पर आपको देना पड़ेगा, इस रेट पर आपको खरीदना पड़ेगा। इससे दोनों का रिस्क कम हो जाता है। ये इसलिए इसको फॉरवर्ड मार्केट भी कहा जाता है, क्योंकि फॉरवर्ड इसकी जो डीलिंग है ये कब होगी, फ्यूचर में। आज तो क्या होगी, जो एक्चुअल में सेल परचेज है वो होगी फ्यूचर डेट में। आई होप आपको ये भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब ये चैप्टर हमारा कंप्लीटली खत्म हो चुका है। सो अगर आपको किसी भी, हमने 4 पार्ट में इस चैप्टर को खत्म करा है, आपको कहीं पे भी कोई भी दिक्कत हो आप हमसे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। सो आपको अगर हमारा यूट्यूब वीडियोस पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, हमारे वीडियोस को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स से शेयर करो। और जैसा कि मैंने बताया, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछें। थैंक यू।